नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। वो अमेरिका जो दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिसे दादा कहा जाता है दुनिया का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अमेरिका बेताज बादशाह बना है तो किसकी बदौलत? आखिर आज उसे दुनिया का दादा कहा जाता है तो किसकी बदौलत? दरअसल अमेरिका आज बेताज बादशाह बना है, दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखा है, तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का। जी हां, 22 लाख की आबादी इस वक्त अमेरिका में है हिंदुओं की, और यही हिंदू हैं जो अमेरिका को सबसे आगे ले जाने में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अमेरिका में आप इतिहास पलटकर देख लें, वर्तमान भी देख लें, तमाम तरीके से रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अमेरिका के बड़े पदों पर, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हों, उसके उच्च पदों पर अगर कोई आसीन है तो हिंदुस्तानी और हिंदू है। और यही वजह है कि अमेरिका इस ताकत को समझ रहा है। इस ताकत का प्रदर्शन साफ तौर से 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि हम सीधे तौर पर देखते हैं कि ट्रंप से लेकर हिलेरी तक इस हिंदू शक्ति को अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इन हिंदू वोटर्स का, इन 22 लाख की आबादी वाले अमेरिकी हिंदुओं का आने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर कितना बड़ा असर होगा, कितनी बड़ी ताकत बनकर ये आने वाले वक्त में उभरेंगे अमेरिका में। और इनकी वजह से अमेरिका और भारत के रिश्तों में और क्या नए नए पहलू, नए नए आयाम जुड़ेंगे। आज हम इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को, कुछ बातों को आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से अमेरिका की असली ताकत है 22 लाख की आबादी वाले हिंदू। बात जब विकसित देशों की होती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम अमेरिका आता है। तकनीकी तरक्की और लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ है यहाँ पर। यूं कहें कि अमेरिका पूरी दुनिया का आज भी बेताज बादशाह है, लेकिन उसी अमेरिका पर चल रहा है हिंदुओं का राज। जी हाँ, आज अगर अमेरिका इस मुकाम पर है कि पूरी दुनिया में उसकी चलती है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है। अमेरिका में रह रहे हिंदुओं पर एक ताजा रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, वो इस बात की पुष्टि करती है। अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोग उच्च पदों पर तैनात हैं। राजनीति में भी अमेरिका हिंदुओं की अच्छी पकड़ है। नासा के कई वैज्ञानिक भारतीय मूल के हिंदू हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारतीय मूल का है। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ी है। रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में मौजूदा समय में करीब 22 लाख हिंदू परिवार रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें सबसे खास बात यह है कि हिंदू सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और यहूदियों के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला समुदाय है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की 77% आबादी ग्रेजुएट है, जबकि यहूदियों में ग्रेजुएशन का स्तर 59% है। अमेरिका के 36% हिंदू ऐसे हैं जो सालाना $1 लाख से अधिक कमाई करते हैं। अमेरिका में जिस तरह से हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, उसका असर ग्लोबल बिजनेस पर पड़ा है। दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ भारतीय हिंदू हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी हिंदुओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्रंप से लेकर हिलेरी तक हर कोई हिंदुओं का वोट अपने पक्ष में करना चाहता है। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आए दिन तारीफ करते रहते हैं। अमेरिका में जिस तरह से हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, उससे आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के राजनयिक और आर्थिक रिश्ते बेहद मजबूत होंगे। इसे देखते हुए ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया भर में भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट।
तो भारत तो विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और इस उभरती हुई पूरी तस्वीर के पीछे जो उभरती हुई शक्ति है उसके बारे में भी हमने आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए कुछ बातें रखने की कोशिश की है। कुछ और बातें, खास बातें आपके बीच रख रहे हैं। इस ग्राफिक्स को देखिए और समझिए किस तरीके से अमेरिका में मिनी हिंदुस्तान बसा हुआ है। दरअसल अमेरिका में करीब 22 लाख हिंदू रहते हैं, एक बड़ी आबादी है जो चौथे नंबर पे ये आबादी मानी जाती है टोटल आबादी की। जो हिंदू हैं यहाँ पर 2050 तक ऐसी उम्मीद है कि हिंदुओं की आबादी 40 लाख हो जाएगी। रिसर्च ये कह रही है कि 2050 तक ये आबादी 40 तक जा पहुंचेगी। अमेरिकी चुनाव में इन्हीं हिंदुओं की अहम भूमिका रहती है और आने वाले 8 नवंबर को इन्हीं हिंदुओं की अहम भूमिका रहने वाली भी है। अमेरिका में चौथी सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की। साथ ही साथ अमेरिकी चुनाव में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट निर्णायक होगा, यही वजह है कि ट्रंप से लेकर हिलेरी तक लगातार हिंदुओं को रिझाने के लिए स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, तमाम तरीके की योजनाओं की भी बात कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन की, ये बहुत अहम बात है, दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन का सरगना हिंदू नहीं है। महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में रहने वाले हिंदू शिक्षित हैं और उच्च पदों पर हैं, भारतीय मूल के हैं दुनिया के 1/3 डॉक्टर। वहीं नासा की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी अगर बड़े वैज्ञानिक हैं तो वो 1/3 वैज्ञानिक भारतीय मूल के ही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका हिंदू शक्ति को समझता है, हिंदुस्तान की शक्ति को समझता है और यही वजह रही कि दिवाली पर खास तौर से अमेरिका ने दिवाली के पोस्ट कार्ड तक जारी किए थे। और आपको याद हो कि दिवाली पर लास्ट टाइम पर बाकायदा व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन किया गया था, पटाखे छोड़े गए थे, तिलक लगा के मंत्रोच्चार के साथ एक बड़ा सेलिब्रेशन भी किया गया था, क्योंकि अमेरिकी शक्ति हिंदुओं की शक्ति को, हिंदुस्तान की शक्ति को बखूबी समझती है, जानती है। तो आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से ये हिंदू शक्ति एक निर्णायक भूमिका निभाएगी, कितना महत्व रखती है, इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी, जाने माने वरिष्ठ शोधकर्ता हैं जिन्होंने अमेरिका पर खास तौर से बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं। डॉक्टर सुष्मित कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुष्मित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और मेरा सीधा सीधा सवाल होगा, हम लगातार देख रहे हैं रिसर्च ये कह रही है कि आने वाले चुनाव जो 8 नवंबर को होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें हिंदू एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। हिंदू वोटर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, निर्णायक होंगे ये वोटर्स। या इंडियन को निर्णायक होगा इस चलते कि दोनों और ट्रंप के बीच में केवल 1-2% का डिफरेंस है, बहुत सारे। तो अब इसमें है कि एक कोई माइनॉरिटी जैसे हिंदू है, अगर एक चला जाए तो वो जीत जाएगा, इसलिए वो निर्णायक। और दूसरा चीज है कि हम लोग नहीं कर पाए जो कि इजराइल या यहूदी लोग कर पाए। वो लोग जो है 70s में, तो जबकि उनका पॉपुलेशन जो है हिंदू से कम है वहाँ इंडियन से, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स में कि उनका ऑर्गेनाइजेशन है AIPAC। वो कहता है कि अगर हम नेपकिन पे भी, एक कागज के जो है नेपकिन पर, कागज पर भी एक जिस पर भी खाना खाते हैं उस पर भी चाहे तो वो सारे सीनेटर से वो कोई भी साइन करवा दे सकता है, क्योंकि पैसे के चलते। वहाँ पर एक कहावत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जब पैसों की बात की, जब भी चुनाव हो या किसी भी परिस्थिति में आर्थिक जो मजबूती होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, हम रिपोर्ट में देख रहे हैं कि आज की डेट में अमेरिका की 19% जो आय का हिस्सा है, 19% हिस्सा सीधे सीधे हिंदू वर्ग के पास है, हिंदू वोटर्स के पास है। तो पैसा है तो निश्चित रूप से आने वाले इलेक्शन में इसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। अमेरिका भी ये जानता है कि पैसा है, 19% अगर 19% अगर हिंदुओं के पास है तो वो उनके लिए निर्णायक होंगे ही होंगे, उनको रिझाने की तमाम कोशिशें भी होंगी। यही मैं कह रहा था कि केवल जो है एवरेज सैलरी जो है हर एक रिलीजन का, उसमें हिंदुओं का या भारतीयों का सबसे हाईएस्ट है एवरेज सैलरी। इतने पढ़े लिखे हैं,
इतने डॉक्टर हैं, अब देखिएगा धीरे धीरे मिनिस्टर भी बनेंगे। अभी जैसे यहूदियों का था दबदबा, अब धीरे धीरे जो है इंडियन और हिंदुओं का होगा। जैसे अभी 9 सुप्रीम कोर्ट जज है जो कि एक बार चुने जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग होते हैं, उसमें 9 में से 4 थे यहूदी। अब जो है पहली बार एक हिंदू या भारतीय आ रहा है, जिसको कि या तो ओबामा करने वाले थे, वो नहीं किए तो क्लिंटन करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ट्रम्प है वो ज्यादा प्रो इंडिया प्रो हिंदू है, ये गलत है। बहुत बात उठा है। इस विषय को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अब डॉक्टर सुष्मित, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए बोला जा रहा है मुझे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद समझेंगे कि किस तरीके से ट्रम्प हो या हिलेरी हो, कौन ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आने वाले वक्त में भारत से रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में, और हिंदुओं के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण कौन होने वाला है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हिंदू ताकत की, जिसका सीधा सीधा असर आने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। और मेरे साथ लगातार डॉक्टर सुष्मित कुमार जी बने हुए हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले जैसे आपने कहा कि लोग समझते हैं कि ट्रंप ज़्यादा करीब है हिंदुओं के, और ये गलतफहमी है लोगों की। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, अगर आप गौर करें ट्रंप के शब्दों पर, तो बार बार वो बोलते हैं कि मैं हिंदू और भारतीय हिंदुओं का एक बड़ा प्रशंसक हूं। अगर मुझे चुना जाता है तो व्हाइट हाउस में हिंदुओं और भारतीय हिंदुओं को एक सच्चा दोस्त मिलेगा। तो इन शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो क्यों वो बार बार हिंदुओं का नाम लेते हैं, जबकि हमने हिलेरी क्लिंटन को देखा, एक बार भी उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की है। यहाँ तक कि वो इस्लामिक आतंकवाद को स्वीकारने में भी उनकी ना स्वीकारने के लिए भी उनकी आलोचना हुई है। तो किसको ज्यादा करीबी माना जाए हिंदुओं के? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। प्रेसिडेंट कार्टर आए हुए थे 1970s में, 70 के दशक में, और उसके बाद आए थे भारत बिल क्लिंटन, वो मार्च 2000 ईस्वी में। और उस समय भारत उनके पहले जो भी आते थे वो इंडिया और पाकिस्तान में इक्वल जैसे ही दिन रहते थे। अगर भारत में 2 दिन रहे तो पाकिस्तान में 2 दिन, लेकिन वो 5 दिन रहे भारत में और पाकिस्तान में केवल 5 घंटे। अब किस तरह से गए आप सोच सकते हैं। एयर फोर्स 1 कहलाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज, तो वो एयर फोर्स 1 पर नहीं गए। एयर फोर्स 1 में कुछ नहीं, मैंने प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक छोटी जहाज से गए। इसलिए इस्लामाबाद जो यहाँ से गए इंडिया से इस्लामाबाद गए एक छोटी जहाज से, एयर फोर्स 1 भी गया। लोग सब पूछा कि उसी में है, एक्चुअली उसमें नहीं थे, कि उनको डर था कि सोलर फायर मिसाइल से जो है गिरा देगा एयरफोर्स 1। तो वो छोटी जहाज से गए, फिर वो जहाँ एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से जो है ब्लैक कार पर गए, एक अंडरपास था रोड का, वहां पर अपनी कार बदले। तो केवल 5 घंटे रहे वहां। तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान कितना खतरनाक है। ये गलत कहना है कि हिलेरी क्लिंटन वो प्रो मुस्लिम रहेगी, ये गलत है। ये जो ट्रंप है वो 1 नंबर का झूठ बोलता है। उसको अगर 100 मिलियन कोई मुस्लिम दे दे, वो कम्प्लीटली प्रो मुस्लिम हो जाएगा। वो एंटाई मुस्लिम बना है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में कोई भी ऐसा आदमी वो जीत नहीं सकता है प्राइमरी जो कि मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं रहे। तो उसको मुस्लिम के अगेंस्ट में कहना ही है, उसके बिना वो जीत नहीं सकता है। मतलब आपके हिसाब से ये सिर्फ बयानों का खेल हो रहा है। जब असल स्थिति आएगी तो इससे बिल्कुल उलट होगी, आप जैसा बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहें कि आने वाले वक्त में इन दोनों में से कौन सा चेहरा बैठना चाहिए राष्ट्रपति के पद पर, जो भारत से रिश्तों को एक नया आयाम दे सके, जो भारत से रिश्तों में और प्रगाढ़ता ला सके, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको? देखिए, ट्रंप साहब कभी जीत नहीं सकते हैं, क्लिंटन जीतेगी। तो मान लेते हैं कि ट्रंप भी अगर जीतने का है ये है, तो मैं चाहूंगा कि हिलेरी क्लिंटन बने। क्योंकि ट्रंप, जैसा मैंने कहा, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोलेंगे। उनका कोई ये नहीं, उनका देखिए स्टेटमेंट तो हमेशा झूठ बोलते हैं वहां पर हर एक चीज में। तो उनका कोई परमानेंट लाइन नहीं है। तो लेकिन
ये हिलरी क्लिंटन का है कि अकेली ये नहीं लेगी डिसीजन। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का सिस्टम है, उसमें जो है और सब मिनिस्टर बनेंगे, वो लोग बहुत दिनों से हैं। तो जो ओबामा की प्रेसिडेंट ओबामा के कैबिनेट में है, मैक्सिमम वो लोग जाएंगे हिलरी क्लिंटन में। तो जो भी ये लोग रहेंगे वो सेम ही रहेगा जो कि प्रेसिडेंट ओबामा का है। लेकिन और एक बहुत शॉर्ट में डॉक्टर साहब मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। तो लेकिन अगर अभी हम जैसे हम देखते हैं अपने यहाँ कैबिनेट सिस्टम में देखते हैं, अगर हम वहाँ की बात करें तो फिर उसमें हिंदुस्तानियों को ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। ओबामा कैबिनेट की अगर खास तौर से बात की जाए तो ऐसे में ट्रंप के जो वक्तव्य आ रहे हैं कि वो एक सच्चा दोस्त देंगे व्हाइट हाउस में, अगर उन्हें चुना जाता है वो हिंदुओं को एक सच्चा दोस्त देंगे, तो ऐसे में तो फिर हिंदू वोटर्स तो ट्रंप की तरफ ही ज्यादा अपना रुझान रखेंगे ना। लेकिन जैसे अमेरिका में देखिए केवल 7% हिंदू वोट या इंडियन वोट ट्रंप को जा रहा है, बाकी 93% जा रहा है हिलरी क्लिंटन को। तो ये नहीं है कि इंडिया के बनिस्बत जो यूएस में है हिंदू या इंडियन जो भी है पढ़े लिखे हैं और जो ऊंचा है, ठीक है। आज यहाँ पर बिहार और यूपी में कुल मिलाकर इतना जरूर है कि सीट पर जो भी बैठे, जो भी अमेरिका का नया किंग बने, जो भी नया राष्ट्रपति बने, उसके लिए सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाने वाला है तो 22 लाख की आबादी जो हिंदुओं की है वो जरूर निर्णायक भूमिका निभाएगी। क्योंकि तीक्ष्ण और तीव्रता अगर किसी के अंदर है तो वो हिंदुओं के अंदर है, हिंदुस्तानियों के अंदर है। और अमेरिका भी ये बात बहुत आसानी से वर्षों से समझता आया है और समझ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुष्मित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।